धरना प्रदर्शन होते रहते हैं स्टेडियम के लिए, और मेरा तीसरा काम यही होगा कि धरना प्रदर्शन कभी 5 साल में आपको नजर नहीं आएंगे। कम से कम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्टेडियम और शिक्षा जगत के लिए तो नहीं होंगे, तो स्टेडियम यहाँ पर लेकर के आऊंगी। ये 3 चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए मैं खुद खड़ी होकर के लड़ाई लड़ूंगी। टिकट 100% इनको मिलना चाहिए, क्योंकि लोकल आदमी होने की वजह से हम इनको जब चाहे आधी रात ने, सुबह शाम, कभी भी रास्ते चलते पकड़ के कहे कि हमारी ये समस्या है, तो हमको इन्हीं से उम्मीद है। और इन्होंने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पूरा गांव जो एकजुट होकर हमारे उस साथ समर्थन में जुटे, पूरे गांव का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी हाजिरी में और ढोल नगारों के साथ, फूल मालाओं के साथ, पगड़ी पहराकर पूरे गांव ने बहुत सम्मान दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, मानो तो कांग्रेस में फाइट हो। खुद की बेटी है ये जी। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब वोट इनको जाएगा। हाँ जी। कि एक बार एक चोर को फांसी दी गई ना, तो वो बोला मेरे से पहले मेरी माँ को लटकाओ। बोले क्यों? बोल जब पहली बार कहीं मारी थी ना, जब मेरे मारती ना तो मैं आज ये हालात ना होते। अगर टिकट मिलती है, ये बेटी आती है तो इससे उम्मीद करते हैं, इनसे उम्मीद करते हैं। और ये बेटी हमें विश्वास है कि हमारा काम तो आपको लगता है कि ये काम करवाएगी? काम करवाएगी। जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। रावदान सिंह जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव बिहाली गांव में। बाकी यहाँ पर आप हमारी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी जो है ना एक जनसभा हुई है, और जो जनसभा हुई है वो लवली यादव और जो दीपिका यादव हैं उनकी जनसभा हुई है, जो कांग्रेस के मजबूत दावेदार हैं टिकट के। और ये अंबेडकर चौक है गांव बिहाली के अंदर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साथ साथ यहाँ इनके काफ़ी जो है ना समर्थक इनके खड़े हैं, ग्रामीण इनके साथ खड़े हैं। इन सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी लवली भाई साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आपके दर्शकों का और शमशेर जी का बहुत बहुत यहाँ गांव बिहाली में पहुँचने पर पूरे बिहाली गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बिहाली में किस प्रकार का मान सम्मान और समर्थन मिला? बिहाली में पूरे गांव का आप देखें कि आपने जनसभा में भी देखा, पूरे हमारे बुज़ुर्गों का, नौजवान साथियों का, हमारी माताओं बहनों का, यहाँ पूरे बिहाली गांव ने बहुत ही अच्छा हम दोनों का बहुत स्वागत और इन्होंने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पूरा गांव जो एकजुट होकर हमारे उस साथ समर्थन में जुटे, पूरे गांव का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी हाजिरी में और ढोल नगारों के साथ, फूल मालाओं के साथ, पगड़ी पहराकर पूरे गांव ने बहुत सम्मान दिया। मैं पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चलो कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, राम राम। राम राम जी। तो कैसा क्या समर्थन है भाई साहब? भाई साहब का बहुत पूरा समर्थन है। अच्छा, हाँ। पूरा समर्थन। हाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी का के वजूद है। अच्छा, हाँ, बदलेगा, सारा समीकरण बदलेगा। सारा समीकरण बदलेगा, तो समीकरण जो है कांग्रेस हक में जाएगा। हाँ, चलिए अच्छी बात है। लवली भाई साहब और दीपिका जी हैं, इन्होंने जो भाषण दिया कैसा लगा? बहुत ही अच्छे भाषण दिया इन्होंने। आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है इनकी, अच्छी सोच है। अच्छी सोच है। साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी सोच है जी। कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। अच्छा। यहाँ बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे मुद्दा, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं। 75 साल में इस गांव का वो हाल है। यहाँ का शमशान घाट का रास्ता तक नहीं बनाया गया है, ना हमारी धर्मशाला का सुधार किया गया। तो पीछे वाली सरकार ने कुछ करा नहीं? मतलब कोई सरकार आज 75 साल वाली सरकार ने किया ही नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो अब उम्मीद तो हमें कि भाई सरकार बदलनी चाहिए, 10 साल के अंदर सुधार आना चाहिए। तो जिस पीछे काम नहीं हुआ तब किससे उम्मीद है? अब अगर टिकट मिलती है, ये बेटी आती है तो इससे उम्मीद करते हैं, इनसे उम्मीद करते हैं। और ये बेटी हमें विश्वास है कि हमारा काम। तो आपको लगता है कि ये काम करवाएगी? काम करवाएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल करवाएगी जी। तो आज पहली बार देखा, मिले होंगे आप इनसे? करीन से तो पहली बार मिला, लेकिन इनके पिताजी से इनसे मतलब मिला। इनसे मिलते रहते हैं। तो इनका दमदार भाषण सुना आपने?
बिल्कुल सुना जी, बिल्कुल सुना और बहुत ही अच्छा लगा। और हम ये कहते हैं बेटी आगे बढ़ो, हम आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ। हमारा सारा गांव साथ है, आपका गांव पूरा साथ है जी। साहब राम राम। राम राम। आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है जी, इन्होंने बहुत अच्छे भाषण दिए और हाथ ही बदलेगा हालात से। हाथ ही बदलेगा हालात। हाँ जी। अच्छा जी, अटेली में क्या रहेगा आपकी बात? अटेली में हम लवली भाई साहब को जिताएंगे और कांग्रेस को आगे ले जाएंगे। अच्छा। जिस संविधान बाबा साहब ने बनाया था उसी को बदल रहे हैं ये, तो हम इसको बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और अगर कांग्रेस को भी देंगे तो कांग्रेस में आपकी क्या मांग रहेगी? मुख्यतः लवली भाई साहब रहेंगे। लवली भाई साहब हमारे बीच में रहेंगे, जब जाएंगे तभी उनके पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे। तो इनको क्या लगता है, टिकट मिलनी चाहिए? टिकट इनको मिलनी चाहिए 100%, हमारी तो यही उम्मीद है। सही बात। आप क्या कहेंगे साहब? कांग्रेस ये हाथ का ही ये हालात को बदलेगा जी। और आज जो हमारे बीच में जो दीपिका जी और भाई साहब जो आए हैं, इन्होंने जो जन जन के बारे में बताया है, किसान के बारे में बताया, जवान के बारे में बताया है, महिला के बारे में बताया है और हर चीज़ में इन्होंने बताया है कि ये कमियां हैं। लड़कियों के कॉलेज नहीं है, स्टेडियम नहीं है और हॉस्पिटल भी ऐसे नहीं है। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि इस बार ये इनको 100% इस बूथ से, पहले भी हमने जो लोकसभा में भी कांग्रेस को वोट दिया है और अब भी कांग्रेस को ही जाएगा वोट। अच्छा। और इनसे अपनी उम्मीदों को पूर्ण करने की इच्छा जाहिर करते हैं जी। कि यही हमारी इच्छाएं, इस इलाके की कमाबिशी है, वो यही पूरा कर सकते हैं। इन्हीं से हमारी उम्मीद है, क्योंकि ये लोकल है और इनको कभी भी जा कर के हम इनके पास जा कर के हमारी ये समस्या है तो हाथ पकड़ के भी कह सकते हैं। तो इनसे पूरी हमारे को उम्मीद है इस बार। गांव बिहाली में कितने वोट है? गांव बिहाली में तकरीबन 4000 से ज़्यादा वोट है, लगभग 4044 के। तो सारा पूरा समर्थन ही देखिए ना, लोकसभा में ही पूरे यहीं के गए हैं। अच्छा। यहाँ से जीत के गए हैं। अच्छा, टिकट के विषय पर क्या कहेंगे? टिकट 100% इनको मिलना चाहिए, क्योंकि लोकल आदमी होने की वजह से हम इनको जब चाहे आधी रात ने, सुबह शाम, कभी भी रास्ते चलते पकड़ के कहे कि हमारी ये समस्या है, तो हमको इन्हीं से उम्मीद है कि यही हमारी समस्या को हल कर सकते हैं। इनको टिकट दिया जाए। आप कांग्रेस पार्टी से मतलब मांग करते हैं अपने आप में कि टिकट इन्हीं को दिया जाए। योग्य कैंडिडेट दिखाई पड़ते हैं? योग्य कैंडिडेट के पूरे चलिए, पूरे दावेदार यही है। दावेदार यही है जी। और भाई साहब, आप में से कोई साथी कहना चाहे कुछ? जी जी साहब, क्या कहेंगे? आपकी बार वोट किसको? कांग्रेस को सर। कांग्रेस को? तो कांग्रेस को सीधे वोट दे रहे हैं आप? हाँ जी, हमेशा कांग्रेस दे रहे हैं सर। यहाँ पर लवली भाई साहब आए और दीपिका जी आई, इनका किस प्रकार का सम्मान? इनका हार्दिक धन्यवाद है। हम इनको पहचान हुई है, आगे इनसे मिलते जुलते रहेंगे और इनका समर्थन पूरा। इनको टिकट मिलती है तो इनका समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या कहेंगे? हम तो बहन जी ने बता दिया, जो भाई साहब ने बता दिया, कांग्रेस के रहेंगे, कांग्रेस हमेशा कहलाएंगे। कांग्रेस रहेंगे, कांग्रेस ही कहलाएंगे, तभी सुधार हो सकता है। हम कांग्रेस रहेंगे और कांग्रेस ही कहलाएंगे, हम तो अपनी मारी जो है। तो इधर जो है ना, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीपिका जी यहाँ पर इनसे मुलाकात कर रही हैं। हाँ जी, राम राम माता जी। तो वोट किसको अब की बार है? कांग्रेस को देंगे। हाँ जी, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस में देंगे। अच्छा, कांग्रेस ही आओगी। ये दीपिका जी आई, इनका भाषण सुना आपने? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मानो तो कांग्रेस में फायदा। खुद की बेटी है ये जी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब वोट इनको जाएगा? हाँ जी। वोट नहीं देंगे। चलिए, बड़ा मान सम्मान और प्रेम। हाँ जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे? यहाँ पर आए इस नाम गाँव के है अंदर? पेंशन बनवा दियो। नहीं, यही तो चीजें हैं कि किसी का बीपीएल कार्ड बन गया, किसी का नहीं बना। बीजेपी में काम कम हुए और दिखाए कागजों में गिनाए ज्यादा गए
और कागजों में फंसा करके रख दिया। कहीं फैमिली आईडी, कहीं आधार कार्ड, कहीं ये आईडी, कहीं वो। खुद के अगर पूछे तो नेताओं के, मंत्रियों के ना कोई कोरोना के इंजेक्शन लगे थे और ना ही कोई फैमिली आईडी बनी थी। और इसमें आय दिखा करके लोगों के जो बेनिफिट थे ना वो सारे छीन लिए गए कि इसकी इतनी आय है, इसकी इतनी आय है। लोग बाग ना ऑफिस के चक्कर लगा करके रह गए और डिजिटल इंडिया का नाम दे दिया गया। एक सेकंड जी, हाँ जी, क्या कर रहे थे? इस थारा जैसा छोरा मुख बिना नौकरी डोल रहा से पढ़ा लिखा, नौकरी ना मिली। हाँ कट्ठे बेले नौकरी का भी मुद्दा उठा रहे हैं लोग। देखो, नौकरी के मुद्दे पर तो मैं इस क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ, जैसा कि मैं पहले भी आपके चैनल पे बता चुकी हूँ कि मेरी तो लड़ाई ही रोजगार की थी और एजुकेशन की थी कि शिक्षा जगत तो यूं समझो खत्म कर दिया। जेबीटी का कोर्स जो सबसे बड़ा था, बीजेपी ने वो खत्म करके रख दिया। तो यहीं से ही खून खोलने लगा था मेरा तो कि आप जेबीटी खत्म कर दी तो बेटियां किस में जाएंगी? फिर बीएड भी कर लो, एमए कर लो, एमएड तक कर लो, तो उसके बाद में क्या करें? स्कूल में तो नौकरी नहीं दे रहे हो और नौकरी नहीं है स्कूल में तो बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो सरकारी स्कूल आप भी देखे होंगे इतने बंद हुए हैं। अब जब एक गाँव बंद हो गए, कहते हैं जिम मर्ज करके दूसरे स्कूल में कर दो, तो दूसरे स्कूल में गांव के बच्चे पहुंचेंगे कैसे? ये बताओ आप। लड़कियों की तो सेफ्टी नहीं है, पढ़ाओगे कैसे? मास्टर एक है और सब्जेक्ट 6 हैं। तो मेरे मुद्दे खुद यही रहे थे, जैसे कि बहनें माताएं बता रही है ना कि बालक ने बीए कर ली, एमए कर ली, पर रोजगार ग्रुप डी का फार्म वो बालक भर रहा है जी जिसने पीएचडी कर रखी है। आज पीछे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ या फिर आप घूम जाओ। हर मेरी माताओं की, बहनों की एक ही समस्या है। एक घर में चाहे इनका बेटा 12वीं पास है, मैं ये कहती हूँ, चाहे 10वीं भी पास है, उसके लिए भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि चलो आपको 10,000 की, 15,000 की तो नौकरी दी जा सकती है। ऐसा थोड़ी है 10वीं तक की पढ़ाई करी तो उसके लिए कोई सरकारी नौकरी है ही नहीं। आप पीएचडी करो फिर ग्रुप डी का फॉर्म भरो, ये कौन सी क्वालिफिकेशन है? अगर ऐसा है और नेताओं की पेंशन है तो मैं तो कहती हूँ कि एमएलए के लिए जब 27 फॉर्म गए हैं ना तो आप टेस्ट कंडक्ट करा दीजिए और टेस्ट के बिहाफ पर ही आप टिकट फाइनल करो, क्योंकि जब एक छोटी सी नौकरी के लिए भी टेस्ट कराया जा रहा है और हमारी तो बाकी जो नौकरी है उनमें तो पेंशन बची भी नहीं है। तो अगर ये सोशल सर्विस है कि हमने तो जनता की सेवा करनी है तो आप पेंशन मत लो, और अगर ये नौकरी है तो फिर आप टेस्ट दो। तो फिर जब इनके बच्चे टेस्ट देख करके भी पेपर आउट हो रहे हैं, नौकरी नहीं दी जा रही है, आउट हो जाता है या भर्ती देख करके कैंसिल कर दी, या बोले कि ऐसे कंडीशन बना देंगे कि पता ही नहीं चलता किसके कितने नंबर आए। तो इन बहन को तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कह रहे जैसे बहन है कि हम तो अनपढ़ है जी। ये तो जवान की बात हुई, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जवान, किसान, पहलवान, बिल्कुल। तो अन्य विषयों पर भी चर्चा करें। देखो आप, मैं कहती हूँ कभी किसी टाइम में हम बड़े हुए ना जो पढ़ करके किताबें, उसमें हम ये नारे सुना करते कि जय जवान और जय किसान। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, है ना माँ जी, ये नारा लगा करता, बोलो जय जवान जय किसान। अब जब मैं पढ़ी हुई तो नारा फिर दिमाग में गूंजने लगा और सोचने लगी कि कहाँ चला गया जवान। बोले जवान कहाँ है? बोले बॉर्डर पे। बॉर्डर पे तो अग्निवीर बैठा दिया। अग्निवीर डरता है कि तू गोली खा लेगा तो शहीद का दर्जा तो मिलेगा नहीं। और आजकल जैसा कि आप जानते हो कि मोदी जी ने ये भी लगा दिया कि 2 ही बच्चे करने, उसके बाद तो सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो बालक भी 1-1 और 2-2 हैं सबके, ठीक है, और वो भी अग्निवीर बना दिया। तो उसकी माँ को भी ये खतरा है कि मेरा तो बेटा मर गया तो भी अग्निवीर बन के आएगा, शहीद का दर्जा तो नहीं मिलेगा। तो मेरा जवान भाई भी बॉर्डर पे परेशान ही है, चाहे 60 के टेम्परेचर में बैठा है, चाहे -60 में भी बैठा है, पर माँ तो घर रोज रात को ये नींद नहीं आती उसको कि फौज में होता तो शायद अगला बच्चा फौज में लग जाता, वो तो फैसिलिटी खत्म होगी। तो जवान की तो बात ये रही। और किसान की बात करूं तो जो किसान बाजरा, चावल, अनाज उपजा करके मेरा पेट भर रहा है, मेरे बच्चों का भर रहा है, पूरे गांव का भर रहा है, हिंदुस्तान का भर रहा है, वो जवान आज फांसी खा रहा है। और जो जिसने फांसी नहीं खाई ना, लड़ाई लड़ी, दिल्ली के बॉर्डर पे जाके वहाँ किले ठोकी गई, वो वैसे मारा गया। और आप पता कर लेना, ये तो एमएलए के लड़के ने गाड़ियाँ चढ़ाई है और पता नहीं कितने में किसान कुचले गए, लेकिन किसी बीजेपी के नेता ने आकर के बात तक नहीं करी। और कितने ही रेलवे के हादसे हुए हैं 5 साल में, किसी जगह पर भी मोदी जी ने आकर बात तक नहीं करी। वो बात करते हैं कि हमने रोड बनवाए, हमने फ्लाईओवर बनवाए, जो नितिन गडकरी के काम थे वो ही 10 साल गिनाए गए हैं। बाकी स्कूलों पे, कॉलेज पे, स्टेडियम पे, जहाँ पर ये हरियाणा विकसित किया जा सकता था, जो खेतों में, खलिहानों में, खान पीन में नंबर 1 था, उन चीज़ों पे ख़त्म कर दिया, नशा में नंबर 1 बनाया। मैं मेरे गांव के पास के गांव में जिनको मैं जानती हूँ, सच्चाई की नाम नहीं लेना चाहूँगी, सट्टा बाजार में नंबर 1 बढ़ चुका है हरियाणा। बच्चे सट्टा खेलने की वजह, एटीएम लूट रहे हैं वजह, रोजगार है ही नहीं। और आप क्वालिफिकेशन पता करोगे ना तो ये रियलिटी है, वो आपको अनपढ़ नहीं मिलेंगे,
और वो 10वीं पास 12वीं पास भी नहीं है वो बच्चे, वो एजुकेटेड बच्चे। अचंभा इस बात का है। और मैं जा करके मिली, मैंने पूछा भाई इतनी क्या प्रॉब्लम है? भाई माँ बाप इतना विश्वास करके पढ़ाई कराई थी, तो आप एटीएम लूटने का काम कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, सट्टा और ये नशा, वो भी सूखा नशा हरियाणा में आ चुका है। और ये बात आपकी भी होगी नॉलेज में। तो वजह क्या बताई गई कि क्या खिलाऊं और क्या जवाब दूं माँ को जाके? बहन की शादी करनी है या भात भरना है, सूचक भरना है, कहाँ से भरती हूँ जी? जुआ। तो उस जुआ खेलने वाले को तो आप जेल में डाल दोगे, खिलवाने वाले को डालो। मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार एक चोर को फांसी दी गई ना, तो वो बोला मेरे से पहले मेरी माँ को लटकाओ। बोले क्यों? बोल जब पहली बार कहीं मारी थी ना, जब मेरे मारती ना तो मैं आज ये हालात ना होते। तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा को और पूरे भारत देश को इसलिए खून खोल रहे हैं। मेरा आवाज़ मेरी बैठी हुई है पर अंदर से फटता है कलेजा कि आज मेरा हरियाणा वहाँ रोड पे लाके खड़ा कर दिया जवान को और किसान को और युवाओं को और बेटियों को कि कहीं सुरक्षा नहीं है। बहनों की 4-4 साल की लड़कियों पे रेप केस, मेरे को बोलने में शर्म आती है। और करने वाले बीजेपी के नेता तक रहे हैं और कोई भी राजो भी है बाहर निकलवाए गए हैं बेल पे। और आज कितने बाबा निकलेंगे ना, आप इलेक्शनों में देखना, बाहर निकल करके आएंगे जिन पे 15-15 रेप केस है। कहाँ कौन सुरक्षित? आप मेरे को ये बताओ कि एक अच्छा काम, ये पूरा गांव खड़ा है, हो सकता है 2 आदमी बीजेपी के भी होंगे, पर आज वो आकर के ये बता दे कि जी ये 2 अच्छे काम किए थे। आप बताओ आप, लेकिन कि कोई अच्छा हो तो मैं गिना दूं। मेरी किसी सरकार से दुश्मनी नहीं है, किसी कैंडिडेट से नहीं है दुश्मनी, पर कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं सिर्फ इनकी आवाज़ बन करके खड़ी हूँ, लोकल कैंडिडेट हूँ, गुड़ा गाँव की बेटी हूँ। आप गुड़ा गांव की बेटी हैं, आप बिहाड़ी गांव में आए और अब इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। कैसा जन समर्थन मिल रहा है यहाँ पर? कैसा? बहुत मान सम्मान मिला है बहनों की साइड से भी। और इनका ये कहना था जी हम तो देते आए हैं कांग्रेस को। मैं तो ये नहीं कह रही कि बिहाड़ी गांव से कहीं चूक हुई है, इन्होंने तो लोकसभा में दिए और 10 साल भी दिए, पर वो और गाँव से लगा लो या कहीं से भी जो भी चूक हुई है कि बीजेपी की सरकार बनी, ये लोग देते ही कांग्रेस में है और अब भी इनको उम्मीद है। पर मैं ये कहती हूँ कि मेरे को टिकट मिलती है, मैं बिल्कुल बहनों का साथ दूंगी और रोजगार में आगे लेकर के आऊंगी टेली विधानसभा में। जल्दी है शायद आपका? बिल्कुल, आगे भी प्रोग्राम है कुछ, इसलिए बिल्कुल। तो यहाँ अभी हम दीपिका यादव जी जो कांग्रेस से मजबूत दावेदार हैं अटेली विधानसभा के अंदर, और यहाँ पर पहुँचे थे। इनका यहाँ पर एक कार्यक्रम था अम्बेडकर चौक बिहाड़ी के अंदर, और यहाँ अभी अगले गाँव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बाकी ये पूरी कवरेज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अटेली विधानसभा में परिणाम क्या रहेंगे और कांग्रेस में जो दीपिका यादव जी हैं और लवली यादव जी हैं, इनके बारे में आप क्या लिखेंगे वो भी आप लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।